नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो देखिए जैसा कि हमारा यूपी होमगार्ड भर्ती जो 41,000 प्लस वैकेंसी जो आई है, उसका जो फॉर्म है आज से यानी 18 नवंबर 2025 से लेकर 17 दिसंबर 2025 से भरा जाना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। अब तो डेट भी आ चुकी है, मतलब अप्लाई करने की। ठीक है, 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। तो आपको केवल जीके ही इसमें पढ़ना है और इसमें जीके के कई सारे टॉपिक हैं। तो आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ही प्रश्न है हमारा। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन होता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व, यहाँ पे तत्व होगा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो आप बताइए, जो परमाणु ऊर्जा है उसके उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे आवश्यक तत्व कौन सा इसमें है। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड में केवल और केवल जीके आएगा, ना उसमें मैथ्स, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश, ना हिंदी, केवल जीके। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन या यूरेनियम। तो आप कहेंगे परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो बताइए 1956, 1965, 1955 या 1984। तो जो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1955। क्या तारीख बता सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो आप कहेंगे इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, अगला देखें, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो देखिए आपके ऑप्शन है, पहला 1885, 1886, 1856, 1898। तो आप कहेंगे 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी स्टेब्लिश कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1885 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए आपसे यही सब प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ये यूपी पुलिस में पूछे गए हैं और ये जो यूपी होमगार्ड की भर्ती है लगभग 10-11 साल बाद आई है। ठीक है, तो आपको केवल जीके ही पढ़ना है इसमें, तो आप जुट जाइए इसमें, मेहनत करिए। तो देखिए विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या मनोरंजन के क्षेत्र में, तो जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, ब्लू माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है धौलागिरी, नीलगिरी, हिमालय या माउंट एवरेस्ट। तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है वो है नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप क्या कहेंगे, 1919 में, 1930, 1940 या 1942। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे 1919। तो इसका सही जवाब 1919, 1920 भी कहते हैं। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये अगर 1920 रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो 1920, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 1920 हो जाएगा, ये गलत है, 1919। तारीख क्या होगी, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये मतलब इसके बारे में कुछ और बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1920 सितंबर के कलकत्ता अधिवेशन में सहमति के बाद इसे असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर नागपुर में इसे अपनाया गया था। ठीक है, अगला देखें, और इसका नेतृत्व कौन किया था। नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखें, लोकटक झील जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो यूपी पुलिस का प्रश्न है कि लोकटक झील जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। पहला मणिपुर, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा उड़ीसा। तो आप कहेंगे लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि जो विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर काफ़ी चर्चित बुक है, तो बताइए। पहला ऑप्शन है प्रतिभा देव सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न क्या था, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और यह इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। इसकी जो विधा थी वो आत्मकथा थी, ठीक है। आत्मकथा के बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये इनके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, ठीक है। अगला देखें। अगला प्रश्न है कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद होगा, यह बात कौन से आर्टिकल में, भारत का राष्ट्रपति होगा, यह बात किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल नंबर 61। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए पहले इसका सही जवाब क्या होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का पद होगा यह बात कौन से अनुच्छेद में कही गई, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 52 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहेगा कि जो अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 61 में कौन सी बात कही गई है। तो राष्ट्रपति के पदाविधि की बात की गई है, या राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है, या राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें की बात की गई है। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पीछे देखें तो अगर आर्टिकल नंबर 56 को देखें तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात ही, और 58 की बात करें तो 58 में आपका ही वो वाला है, क्या बोलते हैं, उनकी योग्यताएं की बात की गई है। 61 में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ठीक है। अगला देखें। तो ये लास्ट प्रश्न था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारी पिछली वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको आप तभी आपको आइडिया लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।